अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है 1000 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से। बहरी टाउन कराची में 1000 गज़ के प्लॉट्स किस किस प्रीसेंट में मौजूद हैं। आया कि ये बेहतरीन टाइम है बहरी टाउन कराची में 1000 गज़ के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, और फ्यूचर में अगर हम 1000 गज़ के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमें इसके ऊपर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और क्या इस वक्त ये रेट्स जस्टिफाई करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहरी टाउन कराची में 1000 यार्ड के प्लॉट्स लिमिटेड हैं और लिमिटेड प्रीसेंट्स में आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 7 है, 17 है, 18 है। इसके बाद गोल्फ में कुछ एरियाज़ में आप कह सकते हैं कि 1000 यार्ड के कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं, या प्रीसेंट 9 में गिनती के कुछ 10-15 प्लॉट जो हैं वो 1000 यार्ड के हैं। उसके बाद अगर हम अगले प्रीसेंट्स की बात करें तो स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज में कुछ प्रीसेंट्स में बहरिया ने 1000 यार्ड के प्लॉट्स दिए हैं। अगर हम स्पोर्ट सिटी की बात करें तो 36, 37, 38 और 39 है। 36, 37 में गिनती के प्लॉट्स हैं, जो गिने चुने प्लॉट्स हैं। और अगर हम बात करें 37 और 38 और 39 की, तो 38 और 39 दोनों 1000 गज़ के प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल प्रीसेंट्स हैं। पैराडाइज में बहरिया ने प्रीसेंट 36 और 37 को जो है वो 1000 यार्ड के प्लॉट के लिए मुख्तस किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बिना पे वहाँ पे लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, लोग इतनी वहाँ पे जाते नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। एक अलग सेगमेंट बन जाता है आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स प्रीसेंट्स के बाद। उसका जो आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जिट है वो बहुत ही कट ऑफ हो गई है मेन गेट से। आप मेन बहरिया से अगर हम बात करें तो ये सारी वजूहात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो पूरे बहरिया में अगर हम इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज दें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 और 2% टोटली प्लॉट्स बनते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि 1000 यार्ड के प्लॉट्स हैं। और इस वक्त स्टार्ट वाले जो 3 प्रीसेंट्स हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 7, 17 और 18, इन 3 प्रीसेंट जो ओल्ड बीटी के इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि ये अगर हम बात करें तो इस वक्त ऑलमोस्ट एंड यूज़र के पास जा चुके हैं। इसमें लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो भी आप कह सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से रेट्स उनके मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तो समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियसली ये रिकमेंडेड एरियाज़ हैं। लेकिन इस वक्त ऑलमोस्ट आपको जैसा कि मैंने बताया कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई हो चुकी हैं। लेकिन जो इस वक्त प्रीसेंट्स में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे हम 1000 यार्ड के प्लॉट परचेज़ करते हैं, तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इन प्रीसेंट्स को निकाल दें, पैराडाइज वाले प्रीसेंट्स को निकाल दें, तो हमारे पास जो ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बचती हैं वो बचती हैं सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट, 36, 37, 38 और 39। ये आप मतलब कह सकते हैं कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम 1000 गज़ के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 36 को भी अगर हम निकालें, क्योंकि वहाँ पे भी इस वक्त 2 करोड़ प्लस का रेट जा चुका है, तो मतलब अभी भी जस्टिफाई करता है कि अगर हम 1000 यार्ड के प्लॉट को कंपैरेटिवली देखते हैं 2 करोड़ या 2.25 करोड़ की रेंज में, तो वो कोई इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं है, इतना ह्यूज बजट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि 500 गज़ का प्लॉट यहाँ पे अभी आप कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ की रेंज को जाके टच कर रहा है। तो कंपैरेटिवली एक रीज़नेबल, और आप कह सकते हैं कि अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गेन, बहुत ज़्यादा जूस है। जब भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता है कि कंपैरेटिवली उसमें रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, मैक्सिमम उसके ऊपर गेन हो। प्रॉफिट हमेशा जब भी देखी जाती है तो वो उसकी मतलब कह सकते हैं कि साइज़ के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करती है। एक 125 गज़ का प्लॉट मैक्सिमम एक लिमिट तक जाने के बाद वो आप कह सकते हैं कि ऊपर बढ़ना छोड़ देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अली ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे भी 80 लाख की रेंज में, 85 लाख की रेंज में प्लॉट मिल रहा है। मतलब अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो 1.5 करोड़ की रेंज में चला जाएगा आने वाले 2 से 3 या 4 साल के बाद। लेकिन इससे ऊपर जाना ये जस्टिफाई करेगा ही नहीं, और ऊपर जाएगा भी नहीं, कोई बंदा परचेज ही नहीं करेगा। ऑब्वियसली मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में फ्लैक्चुएट करती है। लेकिन 1000 गज़ के प्लॉट आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ तक की रेंज में भी जा सकते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी अगर हम बात करें यहाँ पे 2000 गज़ के प्लॉट की, तो 2000 गज़ का प्लॉट 6 करोड़, 6.5 करोड़, 7 करोड़ की रेंज में मिलता है। क्योंकि इस वक्त 2 करोड़ के 2000 गज़ के प्लॉट्स की अगर हम बात करें, 2000 गज़ के जो प्लॉट आ रहे हैं वो प्रीसेंट 3 में आ रहे हैं या गोल्फ सिटी में आ रहे हैं। तो ये लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कि 2000 गज़ के प्लॉट्स की है। उसकी वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट फ्लैक्चुएट करती है, तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से ये सिचुएशन इंक्रीज़ हुई है। लिहाजा इस वक्त अगर हम बात करें तो ऑप्शन बहुत कम है 1000 गज़ के प्लॉट्स की। 1000 गज़ के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर हम यहाँ पे अभी 2.25 करोड़, 2 करोड़ की रेंज में भी प्लॉट परचेज़ करते हैं
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2023 मतलब 2 साल के बाद ये वाला प्लॉट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि 4 करोड़ से नीचे का प्लॉट नहीं होगा। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न स्टेडियम भी है। स्टेडियम के ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे रेट्स पकड़े नहीं जाएंगे। अभी से जो आपको 500 गज का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है वो आपको जाके मिलता है 1 करोड़ प्लस की रेंज में, मतलब 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 की रेंज में। तो कंपैरेटिवली इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद ये समझ में आने वाली चीज़ है कि ये वाली ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छी है। अगर आपके पास ये बजट है और आप इस बजट में रह के बहरिया टाउन में खेलना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 1000 यार्ड रिकमेंडेड एरिया है और स्पेसिफिकली स्पोर्ट सिटी के प्रीसेंट्स। क्योंकि स्पोर्ट सिटी को ऊपर इस वजह से मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखते हैं प्रीसेंट 7 से, प्रीसेंट 17 से या प्रीसेंट 18 से, तो वहाँ पे हमें 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ की रेंज में जाके प्लॉट मिलता है। तो आप इससे कंपैरेटिवली देखें, आपको हाफ प्राइस से भी कम प्राइस में वही सेम साइज़ का उसी सेम सोसाइटी में प्लॉट मिल रहा है और इसके सराउंडिंग अट्रैक्शंस भी बेतहाशा हैं, जैसा कि स्टेडियम, एफिल टावर, रिप्लिका, गोल्फ सिटी, 5 स्टार होटल, बहरिया का हेड ऑफिस जाने वाला, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, दोनों लिहाज से ये अट्रैक्टिव डील है। अगर हम इसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इसको मतलब अगर आपका बजट है तो आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर परचेज़ करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए, जितना बड़ा बर्तन होता है उसके ऊपर उतनी ही चीज़ आप डाल सकते हैं। लिहाजा 1000 गज़ का प्लॉट आप कह सकते हैं कि लग्जरी प्लॉट है और इसको मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट जब इंक्रीज़ होगा तो मिलियंस की सूरत में होगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें और आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक फराहम करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।